हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी। इंडिया के नंबर 1 चैनल आकाश गंगा में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की ज्योग्राफी के पेपर पे। फ्रेंड्स, ये पेपर 56 नंबर का होगा और टाइम होगा 3.25 घंटे। फ्रेंड्स, हमने पेपर को वार्षिक परीक्षा की तरह हूबहू सेट करने का प्रयास किया है ताकि आपकी माइंड की साइकोलॉजी वैसी ही सेट हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश मिलेंगे। पहले पॉइंट में लिखा है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। दूसरे पॉइंट में लिखा है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। पॉइंट 4, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। 5वें पॉइंट में लिखा है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि यानी विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानें। 6ठे पॉइंट में सेक्शन दिए गए, A, B, C और D 4 सेक्शन हैं। A सेक्शन में 1 से 13 तक क्वेश्चन हैं, B सेक्शन में 14 से 21 तक, C सेक्शन में 25 से 27 तक और D सेक्शन में 28 से 30 तक। 1 से 13 तक जो क्वेश्चन हैं वो आपके 1-1 नंबर के हैं। 14 से 21 तक 2-2 नंबर के हैं। 25 से 27 तक 3-3 नंबर के हैं। 28 से 30 तक यानी 28 × 30 30, ये 3 प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। शब्दों की समय सीमा भी बांधी गई है। 1 से 13 तक 20 शब्दों में लिखें, 14 से 21 50 शब्दों में लिखें, 25 से 27 100 शब्दों में लिखें और 28 से 30 28 × 30 30, ये 3 प्रश्न 200 शब्दों में लिखें क्योंकि ये 4-4 नंबर के होंगे। फ्रेंड्स, 22 से 24 मानचित्र कार्य से संबंधित है और प्रत्येक 2 अंक का है। 8वां, विश्व, भारत एवं राजस्थान में उपलब्ध कराए गए रेखा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ जोड़ दें। पॉइंट 9 में प्रश्न क्रमांक 29 व 30 में आंतरिक विकल्प हैं। अच्छा था फ्रेंड्स, सेक्शन A की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संभववाद के प्रणेता कौन हैं? फ्रेंड्स, आपको याद आया होगा कि संभववाद के प्रवर्तक कौन हैं? विडाल डिला ब्लास। दूसरा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का होगा। सेक्शन A में पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 से 13 तक 1-1 नंबर के होंगे। दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल, एक डेफिनेशन दी गई है। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसने कहा? ये यानी ये कथन किसका है? ये डेफिनेशन किसकी है? फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको याद आया होगा रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, ये जर्मन भूगोलवेत्ता था। क्वेश्चन संख्या 3, कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? कार्यशील जनसंख्या याद करो, कार्यशील जनसंख्या की आयु क्या है? कार्यशील जनसंख्या की आयु है फ्रेंड 15 से 59 ईयर्स। आपकी बुक में लिखा है 15 से 59 ईयर्स। आयु की स्त्री व पुरुष जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं, इसका उत्तर ये होगा। क्वेश्चन संख्या 4, न्यून मानव विकास श्रेणी। न्यून मानव विकास श्रेणी किस में आती है? 0.5 से कम वाली। न्यून मानव विकास श्रेणी में सम्मिलित किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। न्यून मानव विकास श्रेणी में सम्मिलित केवल 2 देश पूछ रहा है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि कांगो, चाड, म्यांमार, सूडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजीरिया, नेपाल, जापान, इनमें से आपको सिर्फ 2 पूछ रहा है। कोई 2 देशों के नाम लिख सकते हो। न्यून मानव विकास श्रेणी में ये देश आते हैं। क्वेश्चन संख्या 5,
महानगर किसे कहते हैं? महानगर किसे कहते हैं? महानगर किसे कहा गया है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या। कितनी फ्रेंड? 10 लाख से, यानी 10 लाख प्लस 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गंदी बस्तियों की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए, यानी स्लम्स एरिया, स्लम्स बस्तियां, गंदी बस्तियों की किन्हीं 2 समस्याएं क्या क्या वो लिखनी है। सामान्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 7, पंचम व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित हैं? 5th ऑक्यूपेशन में, 5वें क्रियाकलाप में ये कौन कौन से आते हैं? केवल और केवल कितने लिखने हैं? आधे आधे नंबर के होंगे, 4 लिखने हैं। पंचम व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित हैं? फ्रेंड्स, इनमें आते हैं कार्यकारी, निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार। केवल सलाहकार आएंगे इसमें, जो सलाह देने वाले, कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार। क्वेश्चन संख्या 8, किन्हीं 2 नवीकरण संसाधनों के नाम लिखिए। नवीकरण संसाधन 2 ही लिखने हैं। फ्रेंड्स, आपको याद आया होगा, नवीकरण संसाधनों में मानव आता है, इनका नवीनीकरण होता रहता है। पशु आते हैं, वन आते हैं, जल आता है, पवन आता है, सौर ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा आती है, जमारी ऊर्जा आती है, क्योंकि ये कोई खत्म नहीं होने वाली है। मानव, पशु, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जमारी ऊर्जा, ये कभी पृथ्वी पे खत्म नहीं होगी। तो इनको क्या है? नवीकरण संसाधन कहा गया है ज्योग्राफी में। क्वेश्चन संख्या 9, पुनर्चक्रण से आप क्या समझते हैं? रिसाइकलिंग से। फ्रेंड्स, बारीकी से अध्ययन करें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण से आप क्या समझते हैं? दांतों के स्क्रैप, कतरन को गलाकर पुनः उपयोग में जो लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग, यानी पुनर्चक्रण कहा जाता है उनको। क्वेश्चन संख्या 10, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? सन 1948 में, और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब कर दी थी? 1948 में। भारत के क्षेत्रफल को कितने वर्ग किलोमीटर में लिखिए? भारत के क्षेत्रफल को कितने वर्ग किलोमीटर में लिखिए? कितना किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल? किलोमीटर नहीं फ्रेंड्स, वर्ग किलोमीटर पूछ रहा है, वर्ग किलोमीटर, कंफ्यूज नहीं हो। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर नहीं लिखें, इसको क्या लिखें? वर्ग किलोमीटर लिखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के कोई 2 उद्देश्य बताएं। 1 नंबर का, राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कोई 2 कारक बताइए। 1 नंबर का। फ्रेंड्स, 1 से 13 तक 1-1 नंबर के थे। अब क्वेश्चन शुरू होंगे 2-2 नंबर के। क्वेश्चन संख्या 14, बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप को समझाएं। क्वेश्चन संख्या 15, तीर व तारा ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप का चित्र बनाएंगे। तीर और तारा ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप को एक चित्र बनाना है। 1-1 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन संख्या 16, स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की समालोचना कीजिए। क्वेश्चन संख्या 17, साइबर स्पेस इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन संख्या 18, परशुल्क एवं व्यापार समझौते से आप क्या समझते हैं? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। क्वेश्चन संख्या 19, अम्लीय वर्षा के 2 कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन संख्या 20, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि में कोई 4 कारण लिखिए। क्वेश्चन संख्या 21, वन संसाधनों के महत्व की विवेचना कीजिए। 22, संसार के रेखा मानचित्र
में निम्न बंदरगाहों को दर्शाएं। केप टाउन, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को और पर्थ। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, पर्थ सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया में है। 23 दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न लौह इस्पात उद्योग केंद्रों को दर्शाएं। इंडिया के लौह इस्पात केंद्र जमशेदपुर, सलेम, विजयनगर, विशाखापट्टनम। 24 दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्न शहरों को अंकित कीजिए। भरतपुर, जैसलमेर, नागौर और सिरोही। आधे आधे नंबर के हैं फ्रेंड्स। अब सेक्शन सी आ गए। सी में बताया गया जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की जो सुझाव हैं। क्वेश्चन संख्या 26 प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रादेशिक असंतुलन को समझाएं। ज्योग्राफी पार्ट बी में है ये इसका आंसर। क्वेश्चन संख्या 27 विश्व में चलवासी पशु चारण वाले क्षेत्रों की आर्थिक दशा सुधारने की कोई 3 सुझाव दीजिए। प्रत्येक सुझाव 1-1 नंबर का होगा। क्वेश्चन संख्या 28 सेक्शन डी 28, 29, 30 4-4 नंबर के हैं सेक्शन डी वाले। पाइपलाइन परिवहन से क्या लाभ है? पश्चिमी भारत में पाइपलाइन के बेहतर उपयोग के लिए सुझाव दीजिए। पश्चिम भारत यानी राजस्थान, गुजरात। 29 जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? निम्न कारकों के आधार पर विश्व में जनसंख्या घनत्व में अंतर को उदाहरण सहित समझाएं। पॉइंट दिए गए हैं भौतिक, आर्थिक और सामाजिक, यानी भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। अथामिक दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित कारकों के आधार पर विश्व में जनसंख्या वितरण को उदाहरण से समझाएं। अवस्थिति, जलवायु और धरातल। राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु अपने सुझाव दीजिए। राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु अपने सुझाव दीजिए राजस्थान डेयरी इंडस्ट्रीज के बारे में। और लास्ट क्वेश्चन है अथवा का राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु अपने सुझाव दीजिए। सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अपने सुझाव मांगे गए। फ्रेंड्स, ये था अपना ज्योग्राफी का कक्षा 12 का मॉडल पेपर जो आपने अच्छे ढंग से अध्ययन किया है। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर क्लास की अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे कक्षा 10 व कक्षा 12 के और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर डाले गए। आप चाहें तो उसका अध्ययन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।